धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस महिमा में दिन के लिए, और धन्यवाद। और जब हम आराधना कर रहे थे, मैं मरियम के ऊपर जो बनाया गीत है उसको हम लोग जब गा रहे थे, तो एक बात को याद रखिए कि मरियम का जो जीवन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो एक साधारण जीवन नहीं था, लेकिन एक कठिन, या बोलना चाहिए सही जीवन नहीं था बोलिए। और जब हम मसीह में आते हैं तो लांछन और भी बढ़ जाते हैं, लांछन और भी बढ़ जाते हैं, हमारे खिलाफ गलत बातें और भी बढ़ जाती हैं, हमारे खिलाफ गलत व्यवहार और भी बढ़ जाता है। खासकर हमारे आसपास के लोग, हमारे जो परिजन लोग होते हैं, उनका व्यवहार हमारे प्रति गलत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर हमारे हृदय को कोई संभाल सकता है वो हमारा प्रभु है। और इसीलिए हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपना 100% समर्पण प्रभु के चरणों में करें, मरियम के समान। हमें मरियम के जीवन में झांक रहा था, जैसा बाइबल बताती है कि शुरू से लेकर अंत तक उसने अपने समर्पण को कभी भी फीका नहीं होने दिया, किसी और बात को अपने समर्पण के मार्ग में आने नहीं दिया। उसके जीवन की खासियत थी, किसी और विषय को उसने अपने बीच में आने नहीं दिया, अपने और प्रभु के संबंध में नहीं आने दिया। उसने हर विषय को उसने इग्नोर किया, तुच्छ समझा। प्रभु को पाना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए, हालेलुया, हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाए कि हम प्रभु को ही प्रथम स्थान दें। प्रभु का धन्यवाद। और वर्तमान समय, कठिन समय से हमारा देश गुजर रहा है और हमको भी कठिनाइयाँ हो रही हैं, लेकिन निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं अपने वचनों में बोला है। इस विषय को फिर मैं आपके साथ थोड़ा सा बांटना चाहता हूँ। और आज का मेरे विषय तो प्रभु के आगमन के संबंध में है, लेकिन पहले इस थोड़े से विषय में बांटना चाहता हूँ कि हम व्याकुल ना हो, निराश ना हो, घबराए ना। प्रभु ने खुद बोला है। और मत्ती रचित 24 अध्याय और 4 पद से हम लोग देखेंगे, 4 और 5 पद को देखेंगे, 4, 5, 6 पद को देख लें, 5 से पढ़ें, 5 से 7 को पढ़ें। हाँ, 5 से 7, मत्ती 24 अध्याय 5 से 7, मत्ती 24 अध्याय 5 से 7। जल्दी पढ़ा करें प्लीज, जिसे मिल जाता है जल्दी पढ़ा करें, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, लिखा बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, मैं मसीह हूँ, हाँ, और बहुत को भरमाएगा। 6, 7 पढ़े, चलो चलिए। तुम प्रभु ने बोला तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना। तो प्रभु ने सबसे पहली चीज घबराना नहीं, क्योंकि इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। तो ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, प्रभु ने बोला। तो प्रभु ने स्पष्ट रीति से बोला घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मत घबरा। अब क्या करें? अब प्रभु की ओर ताकें, प्रभु के साथ संगति ज्यादा करें। जबकि इन दिनों हमारे भी जिले में लॉकडाउन है, और हो सकता है आप जहां से देख रहे हैं वहां पे आपके जिले में तो लॉकडाउन ना हो, तो भी आप सरकारी निर्देशों का बहुत ही कड़ाई से अपने जीवन में पालन करें, क्योंकि कोरोना का अटैक, यदि आप लापरवाह हो तो कहीं भी ये कोरोना अटैक हो सकता है। लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए एक काम करें, घरों में अधिक समय रहें, सैनिटाइजिंग हाथों को करना, घरों को करना जारी रखें, बाहर वालों से कम मिलें, मिलते भी हैं तो उनको अलग चेयर में बिठाएं, उनके चेयर को सैनिटाइज करें। यदि अति आवश्यक हुआ तब आप बाहर निकलें, मास्क पहने, ये सारी चीज़ें करें। काढ़ा पिए इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए। और जरा भी थोड़ा भी आपको अंदेशा होता है, सर्दी खांसी होती है, बिल्कुल आप उसे डॉक्टर को दिखाएं, या फिर संभव हो यदि आपको बुखार 2-3 दिन से अधिक हो रहा है तो आप बिल्कुल अपना कोविड टेस्ट कराएं। और किसी प्रकार के मुकालते में न रहें, क्योंकि एक ऐसी भयंकर चीज़ है जो सडन अटैक करती है। तो प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और कल 2 दुखद समाचार हमारे बीच में। एक तो हमारे महासू सर में जो हमारे संगति के थे, जोशी सर, बीडी जोशी, कल सडन उनका सुबह देहांत हो गया। और रायपुर के हमारे भाई थे, विश्ववाणी में रेडियो प्रोग्राम प्रचारक थे भाई प्रदीप कुमार,
और कल उनका भी निधन हो गया। ये 2 दुखद समाचार उनको कल सुनने मिले। परमेश्वर इनके परिवारों को संभालें और अपनी अगुवाई में लें और उत्तम आशा ये रखें और परमेश्वर जो भी प्रबंध इनके जीवन का प्रबंध करें। तो परमेश्वर का सब बातों के लिए धन्यवाद। और आइए हम आज अपने विषय में चलते हैं। और वह है कि हमारे क्षेत्र में गलत शिक्षाओं को देने वाले भी आ रहे हैं। रायपुर में तो उन्होंने गढ़ बनाया है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में भी लोग जा रहे हैं। वैसे ही 2 गलत शिक्षाओं के बारे में इसमें मैं बात करना चाहता हूँ। पहली जो शिक्षा है वो एक संप्रदाय है, मसीह संप्रदाय, जो मसीह तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको रिजेक्ट किया गया है। तो ऐसा संप्रदाय जो बाइबल पर विश्वास करने का दावा करता है लेकिन उसने गलत शिक्षा दी। उसमें से एक ग्रुप है, वो कहता है कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है और वर्तमान समय में यीशु मसीह वो अमेरिका में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कई सारे जो अपने आप को मसीह बोलते हैं वो उन्होंने अपने आगमन को डिक्लेयर किया कि मैं मसीह हूँ और आए हैं। और 1-2 नहीं, कई संख्याओं में हो सकता है यदि आप यूट्यूब या गूगल में ढूंढे तो आपको मिल जाए। रूस में कोई अलग है, भारत में भी 2-3 है और चीन में भी है, अमेरिका में भी है और यूरोप के कई देशों में। तो बहुत सारे यीशु मसीह आज पैदा हो चुके हैं। तो ये एक कल्ट है, एक संप्रदाय है जो ये दावा करता है कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है और वो अमेरिका में है। लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है ये हमको जानना जरूरी है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार आज उस दावे का हम विश्लेषण करेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यीशु मसीह कब आएंगे, यीशु मसीह आए या नहीं आए, या यीशु मसीह कब आएंगे। तो मेरा जो अध्ययन है उस आधार पर मैंने इस स्टडी को तैयार किया है। मैं चाहता हूँ आइए हम आगे बढ़ें और 2 थिस्सलुनीकी का 2 अध्याय और 1 से 4 पद को इस वक्त पढ़ें। आप जो फेसबुक में वो कृपया अपनी बाइबल जो खोल सकते हैं वो खोलें और जो नहीं खोल सकते जल्दी बाइबल वो कृपया चुपचाप बैठकर सुने। स्थलों को लिख लें, जो मैं बता रहा हूँ स्थलों को लिख लें ताकि बाद में आप उसको खोल के पढ़ें। तो 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 1 से 4 पद को जल्दी पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, आप भी अपनी बाइबल देखिए और जल्दी पढ़िए इसको, जल्दी पढ़िए। 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और लिखा है अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में स्पष्ट लिखा है। उसके पास उसके आने, प्रभु के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में मैं तुमसे विनती करता हूँ कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, जो कि मानो हमारी ओर से है, ये समझकर कि प्रभु का दिन आज पहुंचा है। प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए, बोल रहे हैं। और न तुम घबराओ किसी रीति से किसी के धोखे में न पहले से प्रभु के दास पौलुस से सचेत कर दिया, किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन वो दिन नहीं आएगा, माने प्रभु का दिन नहीं आएगा तब जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो गया। 1 से 4 नहीं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। तो बाइबल में स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे बिल्कुल याद रखें और नोट भी करें, क्योंकि ऐसे लोग आपसे टकरा सकते हैं आपके विश्वास को लूटने के लिए, आपको मसीह से बाहर करने के लिए। मैं आज आपको वचन बताऊंगा कि कैसे उनके पीछे जाकर लोग भटकेंगे और कैसे वो दंड के अधिकारी होंगे और कैसे वो परमेश्वर से दूर किए जाएंगे। तो पूरे वचन में लिखे है, तो कृपया ध्यान देकर वचन सुनिए। स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का दिन अर्थात यीशु मसीह का आगमन और हमारे उसके पास इकट्ठा होना,
ये चीजें अभी नहीं हुई हैं। ये स्पष्ट बोल रहा है कि उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं, बोल रहा है पौलुस, कि वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और अधर्म का पुरुष प्रकट ना हो। याद रखिए, ये अधर्म का पुरुष कौन है? जिसे ही मसीह विरोधी बोला गया है, विरोधी मसीह। और इसका पहले आना जरूरी है, इसका आना आवश्यक। तो पहली चीज हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक वो अधर्मी ना आए, और वो अधर्मी आएगा तो 7 साल तक उसका राज्य करना जरूरी है। ये भी नोट कर लें। तो वो अधर्मी प्रकट होगा। तो बिना अधर्मी के आए यीशु मसीह नहीं आएंगे, ऐसा साधन समझे। माने अब तक वो अधर्मी संसार में प्रकट नहीं हुआ राजा के रूप में, सारे संसार में एक स्वीकार्य नेता के रूप में प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अब तक प्रभु का दिन नहीं आया, अब तक प्रभु का दिन नहीं आया, अब तक प्रभु नहीं आए हैं। और स्पष्ट पौलुस ने बोला कि प्रभु के आगमन और हमारे उसके पास इकट्ठे होने के विषय में कोई पत्री या कोई आत्मा अगर बोले तो कभी प्रतीति मत करना, तो भरमाने वाली आत्मा है। तो हमने इस चीज को देखा, एक पॉइंट को, वो अधर्मी प्रकट होगा, अधर्मी प्रकट होगा, 7 वर्ष तक वो राज्य करेगा, 7 साल तक भरमाएगा बहुतों को। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि कौन सी चीज उससे रोक रही। पद 6 और 7 को देखेंगे, 6 और 7 पद को देखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा अध्याय 6 और 7 पद, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये पद 4 का है, ये अधर्मी प्रकट होगा। दूसरा पॉइंट है पद 6 और 7, रोकने वाली वस्तु और रोकने वाला। हाँ, तुम वस्तु को जानते हो, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, जो अभी रोक रहा है, कि वह अपने ही समय कि में वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला ये है, अभी एक रोकने वाला है। और जब तक वह दूर न हो जब जाए, तक वो रोकने वाला दूर ना हो, वह रोक रहेगा, वो रोके रहेगा। ये दूसरा पॉइंट। पद 6 7, ये रोकने वाला कौन है? 2 चीज लिखी, रोकने वाली वस्तु और रोकने वाला। ये है रोकने वाली वस्तु है कलीसिया, और रोकने वाला है पवित्र आत्मा। जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है, जब तक पवित्र आत्मा है इस पृथ्वी पर कलीसिया के साथ, तब तक ये रोके रहेगा। माने अधर्मी इनके रहते प्रकट नहीं हो सकता। तो जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे, तब कलीसिया उठा ली जाएगी और पवित्र आत्मा वो भी इस पृथ्वी से चले जाएंगे, और तब वो अधर्मी प्रकट हो सकेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा, अभी नहीं प्रकट होगा। तो याद रखिए, यीशु का दिन नहीं आया, यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया, इसको याद रखिए। अब तीसरे पॉइंट में जाएंगे। यीशु नहीं आया, इसको याद रखिए, क्योंकि मेरा विषय है कि एक संप्रदाय है जिसका कहना है कि यीशु मसीह आ चुके हैं, और अमेरिका में जब आप गूगल में सर्च करेंगे आपको बहुत सारे यीशु मसीह मिल जाएंगे जो आ चुके हैं, और क्या कर रहे हैं लोग? प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं किसी स्थान पर। लेकिन यीशु मसीह आएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे, मैं आपको आज बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो यीशु मसीह नहीं आए हैं, इसका सबसे पहला प्रमाण मैंने आपको दिया, जो दूसरा थिस्सलुनीकी इसके 2 अध्याय के 1-4 पद से, कि अधर्मी पहले प्रकट होगा। तो हमने देखा पद 2 के 1 से 4 को, कि यह अधर्मी जो होगा ये पहले प्रकट होगा, ये पहले प्रकट होगा। उसके प्रकट, उसका जो प्रकट होना है यीशु मसीह के आगमन के बाद वो प्रकट होगा। यीशु मसीह का 2 बार आगमन है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये अधर्मी प्रकट होगा जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह अभी तक नहीं आए। और पद 6-7 में हमने पढ़ा, एक रोकने वाली वस्तु है, रोकने वाला है, रोकने वाली वस्तु है, रोकने वाला। इसके बारे में कलीसिया और पवित्र आत्मा है। ये अभी पृथ्वी पर है, हम लोग अभी पृथ्वी पर हैं, इसलिए रोके रहेंगे, इसलिए ये रुका रहेगा, प्रकट होगा। सी मैंने थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि जब प्रभु आएंगे, जब प्रभु आएंगे ये अधर्मी को नाश करेंगे। पर 8 पद को पढ़िए, 8वें पद को पढ़िए, 8वां पद। तब वहाँ अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फुके से मार डालेगा। हाँ, देखिए
अधर्मी जब प्रकट होगा ना, यीशु मसीह जब आएंगे तो वो इस अधर्मी को अपने मुंह के फूंक से नष्ट करेंगे। तो समझिए, यीशु मसीह पहले मध्य आकाश में आएंगे कलीसिया को उठा लेने के लिए। उसके बाद 7 वर्ष का क्लेश काल जिसको बोला, महाक्लेश बोला गया, जो खासकर यहूदियों के लिए वो आएगा। उस 7 वर्ष के महाक्लेश काल के दरमियान मसीह विरोधी प्रकट हुआ, जिसे अधर्मी पुरुष यहाँ पर बोला गया। और उसके बाद 7 वर्ष के पश्चात जब यीशु मसीह आएंगे तो वो इस अधर्मी को नाश करेंगे अपने मुंह के फूंक के द्वारा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय में आ जाते हैं और 11 से 16 में हम यीशु मसीह के पुनः पृथ्वी पर आगमन के विषय में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 11 और 16 पद को 11 से 16 कोई पढ़े तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये दिक्कत हो रही है तनु के नहीं होने से। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11 से 16। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके आंखों आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसके छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़के का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये यीशु मसीह। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अधर्मी जब प्रकट होगा और यीशु मसीह जब आएंगे तो वो पहला काम करेंगे, इस अधर्मी को नष्ट करेंगे। पर उस पशु की छाप थी, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति को पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, ये दोनों जीते जी आग की झील में डालेंगे। तो अभी हमने देखा, सबसे पहला पद हमने देखा, पहला जो आपने पहला पॉइंट लिखा, और वो ये था कि पद 2 से 1 से 4 को हमने देखा था कि अधर्मी पहले प्रकट होगा। दूसरी चीज रोकने वाली वस्तु है जो कलीसिया और पवित्र आत्मा। तीसरी चीज हमने देखा जब प्रभु आएंगे तो इस अधर्मी को नाश करेंगे, उसी में से हमने अभी पढ़ा। और चौथी चीज हम देखते हैं, चौथा पॉइंट कि उसके दूसरा थिस्सलुनीकी उसके दूसरे अध्याय 9 से 12 को पढ़ेंगे कि जो लोग झूठ की प्रतीति करेंगे, सच्चाई से फिरकर झूठ की प्रतीति करेंगे, उनके साथ क्या होगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखिए लिखा है उस अधर्मी का आना, क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए और अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा नाश होने वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। ताकि जितने लोग सत्य का प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। बाइबल कहती वे सब दंड पाएंगे। ये आपकी बाइबल कहती है जितने लोग झूठ की प्रतीति करेंगे, सत्य की प्रतीति नहीं करेंगे, वो लोग दंड पाएंगे। इसको एक और पद आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना जो है दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसके 9 से 11 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। यूहन्ना की दूसरी पत्री 9 से 11, यूहन्ना की दूसरी पत्री 9 से 11, यूहन्ना की दूसरी पत्री 9 से 11। जो कोई मसीह की शिक्षा से
आगे बढ़ जाता है। बाइबल स्पष्ट कहती है, आप भी देखिए अपनी बाइबल में, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं और रहता, उस शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, और यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में, बाइबल कहती है उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार दो। हाँ, क्यों? क्योंकि 11 पद क्या बोलता है? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता क्योंकि है, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। तो आप क्यों मरो? आप क्यों उनके बुरे कामों में साझी हो? तो जब ये आपसे टकराए ना, तो परमेश्वर के वचन को लेकर बातचीत कीजिए, प्रभु के वचन को लेकर एक बार बातचीत कीजिए। ये लोग हठी लोग हैं, ये लोग प्रभु के लोग नहीं हैं। जैसे हमने देखा, इनके भीतर भटका देने वाली आत्मा काम कर रही है। जैसे हमने देखा दूसरा सुसलूकी उसके 2 अध्याय के 9 से 12 पद में, ये परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग नहीं, ये शैतान के द्वारा ठहराए गए लोग हैं, जो भ्रम की आत्मा से भरे हुए हैं। और परमेश्वर ने, इन्होंने सत्य की प्रतीति नहीं की। इनके सामने अगर आप परमेश्वर की सच्चाई को बयान करोगे, वचन से खोल कर दिखाओगे, तो भी ये प्रतीति नहीं करेंगे। आप जान लीजिए कि झूठे लोग हैं, आप जान लीजिए कि झूठे लोग हैं। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले नहीं है। इस बात को आपने देखा अभी दूसरा यूहन्ना की पत्री भी आपने देखा कि ये जो लोग हैं, इनके पास परमेश्वर नहीं है, पुत्र भी नहीं, ये धोखा देने वाले हैं। और ये लोग जाते कहाँ हैं? ये लोग नए लोग के पास नहीं जाते सुसमाचार लेकर, ये किसी न किसी चर्च के विश्वासियों के यहाँ जाते हैं। चर्च के लीडरों के पास भी नहीं जाते, चर्च के विश्वासियों के पास और नए लोग के पास जाते हैं और ऐसे लोगों को भरमाते हैं। तो आप भी जितने लीडर्स लोग हैं जो झूठ चलाते हैं, वो भी अपने झूठ के विषय में सचेत रहें। यदि ऐसे लोग आते हैं, बिल्कुल आप अपने लोगों को वचन से अच्छे से सिखाइए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से सिखाइए और ढूंढिए प्रभु के वचन से कि वास्तव में सच है कि नहीं। तो ऐसे लोग हैं, इनके बारे में एक चीज और बोला है पौलुस ने, और मैं दिखाना चाहता हूँ दूसरा तीमुथी। देखिए दूसरा तीमुथी और उसका दूसरा अध्याय 16 पद से हम 19 पद तक देखेंगे। देख लीजिए, आप भी निकाल लीजिए। दूसरा तीमुथी उसका दूसरा अध्याय 16 से 19। देखिए क्या लिखे यहाँ पर। 2 लोग का नाम दिया है तो इसी प्रकार की शिक्षा में भटक गए थे। पर अशुद्ध बकवाद से बचे रहो। अशुद्ध बकवाद से, अशुद्ध बकवाद, इसे अशुद्ध बकवाद बोले, अशुद्ध बकवाद से बचे रहो, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। खतरा है। हाँ, उन्हीं में से हैं जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए लिखा। हाँ, आगे क्या लिखा? और कितनों के विश्वास को उलट कर कितने विश्वास को बिगाड़ देते। इसलिए ऐसे लोग से सावधान रहना है, ऐसे लोग का सामना करना है। समझ गए तो ठीक, नहीं समझना है, नहीं समझते, इनसे अलग रहो, इनको डांटो, इनको घर में घुसने मत दो, इनको नमस्कार मत करो। बाइबल कहती है, क्योंकि ये लोग भटक गए लोग हैं, ये लोग प्रभु के राज्य के लिए नहीं है। दूसरा सुसलिखित दूसरा अध्याय 9 से 12 में हमने देखा, ये दंड के योग्य ठहरा गए। ये दंड के लिए ये केवल एक काम कर सकते हैं, ये कलीसिया को बिगाड़ सकते हैं। कलीसिया परमेश्वर का लक्ष्य इस पृथ्वी पर दर्शन है कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों का झुंड तैयार हो, कलीसिया बने, लोग एक चित्त के रहें, आपस में प्रेम से रहें, प्रभु के वचन में बढ़ते जाए और अंधकार की शक्ति के खिलाफ बोले एक सामर्थ्य हथियार के रूप में परमेश्वर के राज को लाने वाले लोग बने। और इसी चीज को शैतान सहन नहीं कर सकता और इसीलिए झूठी शिक्षा के द्वारा कलीसिया को तोड़ना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है। तो आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें, इन्हें घर में घुसने मत दें, या जब एक बार सामना होता है दोबारा आप इस घुसने मत दें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कुछ भाई लोगों ने बताया कि जब ये लोग आए
उन्होंने एक बार बातचीत किया तो चले गए, फिर दूसरे परिवार में गए, दूसरे परिवार को खबर थी, उन्होंने स्पष्टता से मना कर दिया, नहीं हम लोग सुसमाचार सुन चुके हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हमें कलीसिया में जाते हैं, संगति में जाते हैं, हमें आपकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। बोले फोर्स कर रहे थे कि हम वचन लेकर आए, आप वचन का इनकार कर रहे हैं, ठीक नहीं, डराने को। इन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, हम वचन सुनते हैं लेकिन हम अपने चर्च में जाकर वचन सुनते हैं, हमारे अगुओं से हम वचन सुनते हैं, हमें आपके वचन को सुनने की आवश्यकता नहीं। स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया। बहुत देर तक वो लोग उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये विश्वास को लूटने वाले हैं, खुद तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आपका भी प्रवेश करना उसको भी काट देंगे। मैं एक पद और बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने इस अंत के दिनों में अपने आगमन से पहले जो सामर्थ्य जो चिन्ह बोला, तो सबसे पहला चिन्ह प्रभु ने जो बोला था वो यही बोला था कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। मत्ती 24:4 में प्रभु ने सबसे पहला चिन्ह बोला कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो बहुतों को भरमाएंगे, ये बोला प्रभु ने, है ना। और जब आप उसके 24 और 25 पद को पढ़ते हैं, मत्ती 24 का 23-24 पद को, तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि यदि हो सके तो चुने होंगे बर्बाद। 24 का 23-24। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। माने ये 1-2 नहीं रहेंगे, ये कई संख्या में, आज पृथ्वी पर कई संख्या में, कई, मैं फिर बोल रहा हूँ, गूगल से सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको, शायद मैं भी देखूंगा सर्च करके, और मिलेगा ना तो आपको लिंक भेजूंगा कि कितने सारे यीशु मसीह खड़े हो गए इस पृथ्वी पर। ऐसी शिक्षाएं, ऐसे संप्रदाय बन चुके हैं, ऐसे संगठन बन चुके हैं जो ये कहते हैं यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह आगे फलाने जगह, कोई बोलता है फलाने टापू में यीशु मसीह, कोई बोलता है फलाने देश में, तो कई सारे देश, भारत में भी 2-3 ऐसे यीशु मसीह आ चुके हैं। और मैं आपको वही सिखा रहा हूँ वचन से कि यीशु मसीह नहीं आया है, यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, इस बात को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा, फिर आगे बढ़े, उसको कंप्लीट करें। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ, इनके हाथों से बड़े चिन्ह अद्भुत काम जरूर होंगे। हाँ, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें, ये लिखा है। इसलिए आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी कलीसिया में बने रहें, अपनी कलीसिया से जुड़े रहें। जो भी आपके मन में डाउट होता है, प्रश्न होता है, आप अपने अगुओं से, पास्टर से मिलिए। आपने आत्मिक कलीसिया को पाया है, अपने नया जन्म पाया, आप सही जगह में, प्रभु ने आपको सही जगह में रखा, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की शिक्षाओं को जांचने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। वचन से जांचे, वचन ही वो स्टैंडर्ड है जिससे आप जांच सकते हैं। और वचन अगर नहीं बोलता है तो आप रिजेक्ट कीजिए। और याद रखिए ये लोग आपको भरमाते हैं। और अब हम देखेंगे प्रभु के आगमन के समय मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु के आगमन के समय की, जब प्रभु आएंगे तो क्या होगा, प्रभु आएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो 2 बार होगा। सबसे पहला मध्य आकाश में आगमन होगा, कलीसिया को उठाने के लिए। और दूसरा वो जब धरती पर आएंगे तो प्रकट रूप में आएंगे। इस बात को याद रखिए। पहली चीज वो मध्य आकाश में आएंगे तो गुप्त रीति से आएंगे। उनके आगमन को विश्वासी लोग ही जानेंगे। लेकिन जब वो 7 वर्ष के पश्चात, क्योंकि जब वो कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे इस पृथ्वी पर 7 वर्ष का महाक्लेश काल का समय होगा, तो खासकर यहूदियों के लिए होगा। और उसके पश्चात 7 वर्ष के पश्चात फिर जब यीशु मसीह आएंगे तो प्रकट रूप में आएंगे और हर एक आंख उसे देखेगी। इसी को हम देखने जा रहे हैं। तो जब यीशु मसीह आकाश के बादलों पर आएंगे कलीसिया को उठाने के लिए, तब क्या होगा, याद रखिए। अगर यीशु मसीह आ जाते, अगर यीशु मसीह आ गए रहते तो आप इस पृथ्वी पर नहीं रहते, आप इस पृथ्वी पर नहीं रहते। दूसरी चीज, आप इस कंडीशन में नहीं रहते। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे, जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो सबसे पहली चीज क्या होगा, सबसे पहली चीज होगा विश्वासियों का रूपांतरण होगा। विश्वासियों का रूपांतरण होगा। जब यीशु मसीह
आकाश के बादलों पर आएंगे तो विश्वासियों का रूपांतरण होगा। फिलिपियों के 3 अध्याय के 20 और 21 पद को पढ़ें। फिर पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 51 से 53 पद को पढ़ेंगे, जो इस बात को बोलता है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहला काम होगा, हमारा रूपांतरण होगा। क्या होगा? देखिए फिलिपियों उसके 3 अध्याय के 20 और 21 पद को पढ़िए। फिलिपियों 3 अध्याय 20 और 21 जल्दी। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर जिसके सकता है, द्वारा वो सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये पहला काम करेगा जब यीशु से आएगा। जो आए हैं, जिसके बारे में बोलो झूठे लोग हैं, वो झूठे लोग हैं, वो फालतू लोग हैं। जब यीशु मसीह आएगा सबसे पहला काम होगा, हमारी इस दीनहीन देह का रूप बदल जाएगा, महिमा की देह को पहनेंगे। लिखा वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलेगा, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। लिखे अपनी महिमा के देह के पुनरुत्थित शरीर जो यीशु मसीह का था, वही शरीर हमको प्रदान करेंगे। ये लिखा है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको, और स्पष्ट है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51 से 53। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 51 से 53 में ये और भी अधिक स्पष्ट है। हाँ, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही हाँ। अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जलाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे, विश्वासी लोग बदल जाएंगे, आप बदल जाओगे। हाँ, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश, हाँ, ये देह बदल दी जाएगी। ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। फिर आगे पढ़ो। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या? कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, तेरी जय कहाँ रही? तेरा डंक कहाँ रहा? तो यीशु मसीह अगर आ जाते ना तो आप मरते नहीं। हमारे लोग नहीं मरते, विश्वासी लोग नहीं मरते, क्योंकि ये लिखा है जब यीशु मसीह आएंगे ना, देह बदल दी जाएगी। हम इस मरणहार देह से आजाद होकर अमरता की देह को पहन लेंगे, और फिर धरती पर थोड़ी रहेंगे। अगर यीशु मसीह आएंगे तो कलीसिया को उठाएंगे तो हमारा रूपांतरण होगा। और दूसरी चीज क्या होगी? देखिए, पहली चीज तो रूपांतरण, दूसरी चीज विश्वासियों का उठा लिया जाना, ये दूसरी चीज होगा। सेम टाइम में होगा, लेकिन ये दो चीज होगी। पहली चीज तो देह बदल दी जाएगी। तो पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16-17 पर देखिए। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16-17 पर, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, ये जब यीशु से मध्य आकाश में आएंगे ना, उस समय के बारे में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई, उस समय ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो अगर यीशु मसीह आ जाते ना तो आप इस पृथ्वी पर नहीं रहते, मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहता, हमारा शरीर बदल जाता। क्योंकि यीशु मसीह जब आकाश के बादलों पर आएंगे, शरीर को बदलेंगे, और शरीर को बदलकर हमको इस पृथ्वी पर तो उठाकर ले जाएंगे, और उसके बाद 7 वर्ष का क्लेश होगा, महाक्लेश। उसके बाद फिर हम यीशु मसीह के साथ वापस इस पृथ्वी पर आएंगे। ये होगा। तो आप इन चीजों को याद रखिए और अपना नोट्स बनाइए।
दूसरी चीज, जब धरती पर यीशु मसीह आएंगे, आकाश के बादलों पर कलीसिया को उठाने के बाद, मुझको आपको उठाने के बाद 7 वर्ष पश्चात फिर यीशु मसीह, जब इस 7 वर्ष का समय होगा धर्मी के लिए इस पृथ्वी पर शासन करे, 7 वर्ष बाद फिर जब यीशु मसीह धरती पर आएंगे तो वह जैतून पहाड़ पर आएंगे। लिखा है जकरिया 14 अध्याय का 4 पद, जकरिया 14 अध्याय 4 पद। और यीशु मसीह प्रकट रूप में आएंगे, गुप्त रीति से नहीं आएंगे, अमेरिका में या किसी टापू में जाके नहीं छिपेंगे यीशु, कहीं और नहीं आएंगे यीशु मसीह, वो सीधा जैतून पहाड़ पर आएंगे। जकरिया 14:4 में लिखा है, देखिए। और अगर कोई उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले व्यक्ति तो आज मन फिरा ले, नाश होने से बच जाओगे। परमेश्वर का जो वचन कहता है उस शिक्षा को पकड़ो। जकरिया 14:4। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व की और यरूशलेम के समान है, सामने है। तब जैतून का पर्वत, हाँ, ये वहां पर जो है, जो एंटी क्राइस्ट की सेना होगी वो यरूशलेम शहर को घेरे रहेगी नाश करने के लिए, और तब इजरायलियों को बचाने के लिए यीशु मसीह आएंगे, आकाश से उतरेंगे, जैतून पर्वत पर पैर धरेंगे, और उनके आने से जैतून पर्वत फट कर 2 टुकड़े हो जाएगा, जहां से इजरायलियों को भागने का स्थान हो जाएगा। मैं चाहूंगा आप पढ़े 32 समाचार के 24 अध्याय से 29 और 30 पद को, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद को। देखिए मत्ती 24 अध्याय 29, 29 और 30। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधारा हो जाएगा। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। यीशु मसीह के आगमन से पहले ये प्राकृतिक घटनाएं होंगी, ये प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं होंगी। क्लेश के बाद लिखा प्रभु ने, जो क्लेश के बाद यीशु के आगमन से बिल्कुल पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। ये जो अमेरिका में आए हैं और किसी टापू में भी आए हैं, यूरोप में, इनके आने से कुछ नहीं हुआ, ये चुपचाप किसी घर में बैठे हैं। जो रूस में जो आया है व्यक्ति, जो अपने आप को यीशु मसीह कह रहा है, वो बिल्कुल यीशु मसीह का भेष बनाया है, आप YouTube में उसको पा सकते हैं। और वो प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह जब आएंगे तो प्रचार नहीं करेंगे। यीशु मसीह जब आएंगे ना, तो यहाँ पर देखें, वो जैतून पर्वत पर वो पैर धरेंगे, जैतून पर्वत फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। तो फिर से अभी हम पढ़ रहे हैं 29 मत्ती 24 24 अध्याय को 29 पद को और 30 पद को, 30वां पद पढ़ें। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह हाँ, आकाश में तब दिखाई मनुष्य देगा। के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल हाँ, के लोग छाती छाती पीटेंगे, पीटेंगे, और मनुष्य का पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे पृथ्वी के सारे लोग। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब आएंगे तो पृथ्वी पर, तो धरती के सारे लोग उनको देखेंगे, ये आपकी बाइबल बोल रही है यहाँ पर। और यही चीज प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा आगमन में तो क्या होगा? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंखों उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, परंतु जिन्होंने उसे गढ़ा था, जिन्होंने उसे पैदा था, वे भी उसे देखेंगे, वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, उसके कारण छाती पीटेंगे। ये होगा। यीशु मसीह गुप्त रीति से नहीं आएंगे, जब पृथ्वी पर आएंगे। और ये लोग जो चोर लोग आके बैठे नहीं इधर उधर, ये सब शैतान के चेले हैं, शैतान के पिल्ले हैं। इनके आने से ना सूरज अंधेरा हुआ, न चंद्रमा का प्रकाश गया, ना तारे आकाश से गिरे, और ना ये आकाश के बादलों पर प्रकट रूप में आए हैं। ना आप बदले, न कलीसिया उठाई गई, ना आपका रूपांतरण हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे ये लोग आकर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह जब आएंगे प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार करने काम उन्होंने कलीसिया को दिया, प्रचार करने काम उन्होंने कलीसिया को दिया है। प्रचार करना हमारा काम है। यीशु मसीह आकर प्रचार नहीं करेंगे। यीशु मसीह आकर युद्ध करेंगे। जब एंटी क्राइस्ट उसकी सारी सेना
इजरायलियों को समूल नष्ट करने के लिए यरूशलेम को घेरे रहेगी, इजराइल को घेरे रहेगी। तब उस समय प्रभु यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए, इजरायलियों को बचाने के लिए जैतून पर्वत पर पांव धरेंगे और फिर हरमगिदोन का वो प्रसिद्ध युद्ध होगा जिसमें यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से एंटी क्राइस्ट उसकी सारी सेना को खत्म करेंगे, उसे अधोलोक में डालेंगे। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो जैतून पर्वत पर आएंगे, ये पहला पॉइंट। जब धरती पर आएंगे यीशु मसीह तो क्या क्या होगा, जब धरती पर आएंगे तो क्या क्या होगा। मैंने बताया जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो पहला हमने देखा था कि वो मध्य आकाश में जब आएंगे तो यीशु मसीह क्या होगा, तो वहां पर 2 पॉइंट हमने देखा था। एक तो विश्वासियों का रूपांतरण होगा और दूसरा विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे। 7 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे। तो अब जो आगमन है ये पृथ्वी पर आगमन, धरती पर आगमन है। तो इसमें हमने पहला पॉइंट देखा, जब यीशु मसीह आएंगे तो जैतून पर्वत पर आएंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट यह है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो जैतून पर्वत पर पांव धरेंगे। दूसरा पॉइंट वो मसीह विरोधी का नाश करेंगे। प्रकाशित 19 से 21 को अभी हमने पढ़ा कि दूसरा पॉइंट है कि वो मसीह विरोधी का नाश करेंगे, उसकी सेना का नाश करेंगे। तीसरा वो न्याय करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे। पहला वो जैतून पर्वत पर आएंगे तो वो काम क्या करेंगे, वो मसीह विरोधी का नाश करेंगे। फिर जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा वो न्याय करेंगे, राष्ट्रों का न्याय करेंगे। जिनके सिर काटे गए हैं महाक्लेश के दरमियान उनका न्याय करेंगे, उनको इनाम देंगे प्रभु। ये काम प्रभु करेंगे, ये होगा। उसके मत्ती के 25 के 31 को देखेंगे, 31 और 32। मत्ती के 25 के 31-32 ये न्याय क्या होगा, न्याय करेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे। हाँ, तो ये घटना होगी। ये पृथ्वी पर उस समय जो जातियां रहेंगी, बची रहेंगी, इस युद्ध में बची रहेंगी, उन जातियों का न्याय करेगा। जो जातियां, जिस राष्ट्र के लोग, जिस जाति के लोग, वो यहूदियों का पक्ष करेंगे। यहूदी लोग जो सुसमाचार यीशु मसीह को जानकर सुसमाचार लेकर जाएंगे, उनका पक्ष करेंगे, उन लोगों को वो लोग पनाह देंगे, विश्वास करेंगे, उन लोगों को प्रभु इनाम देगा। लेकिन जो लोग एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर उस समय यहूदियों को सताएंगे, उन लोगों को प्रभु भारी दंड देगा। आप इसके 31 से आगे आप लोग इस चीज को पढ़ सकते हैं, ये घटना घटेगी। चौथा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट मैंने बताया था, यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर पांव धरेंगे जब वो धरती पर आएंगे। दूसरा मसीह विरोधी और उसके झूठे भविष्यवक्ता को वो नाश करेंगे। तीसरी चीज होगी वो न्याय करेंगे, और खासकर मैंने एक न्याय बताया, राष्ट्रों का न्याय करेंगे। चौथी चीज होगी वो शैतान को बांधा जाएगा। चौथी चीज शैतान बांधा जाएगा। प्रकाशित के 20 अध्याय के 1-2 पद को पढ़े, जल्दी पढ़े। प्रकाशित 20 अध्याय। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के हजार वर्ष के लिए बांध दिया। अब 4 से 6 को पढ़िए, 4 से 6। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, उनकी आत्माओं को देखा, जिनके सिर यीशु की गवाह देने और परमेश्वर, ये जो यीशु की गवाह देने के कारण जिनके सिर काटे गए थे उस 7 वर्ष के महाक्लेश काल में, इन लोगों को प्रभु इनाम बांटेंगे। ये इनाम का सिंहासन है, ये पारितोषिक का सिंहासन है। इसके बाद 5-6 पद पढ़े, 5-6। जब तक ये 1000 वर्ष पूरी ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान, ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ
कुछ भी अधिकार ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ हजारों वर्ष तक उसके साथ 1000 वर्ष तक वो लोग उसके साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, मैं और आप। ये हमारे लिए महान महिमा में आशा है। और इसीलिए बोल रहा हूँ यीशु मसीह नहीं आए, ऐसे बेवकूफों के पीछे मत जाइए आप लोग, वरना जीवन की किताब से नाम कट सकता है। क्योंकि बाइबल खुद कहती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी आपने पढ़ा मत्ती 24 में कि हो सके तो चुने को भरमा देंगे। और दूसरा सुन की उसके दूसरा डायम आपने पढ़ा 9 से 12 में कि भटका देने वाली आत्मा परमेश्वर में भेजेगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को नहीं पहचाना, झूठ की प्रतीति की, इसलिए वो नाश हो जाएंगे। तो आप वहाँ से हटिए, ऐसे लोगों के साथ संगति मत कीजिए, इनके लोगों को नमस्कार भी मत कीजिए। ये सब शैतान का जाल है, ये झूठे लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मसीह के साथ राज्य करेंगे 1000 वर्ष के लिए। जब आप 7वें पद को पढ़ेंगे वहाँ पर आप पाएंगे कि शैतान फिर खोला जाएगा 1000 साल के बाद, सारी पृथ्वी को भरमाएगा। पृथ्वी पर उस समय अधर्मी लोगों को भरमा के एक साथ करेगा। फिर ये अंतिम या 5वां विश्व युद्ध होगा, अंतिम महायुद्ध, और यीशु मसीह और कलीसिया उसके साथ लड़ेंगे, उनको परास्त करेंगे। फिर आज आप 11 पद से 15 पद पढ़ते हैं तो ये अंतिम न्याय है। अंतिम न्याय शुरू से पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक जितने लोग मरे हुए हैं सबको जिंदा किया जाएगा। यहाँ पर कलीसिया नहीं होगी, आप नहीं होगे। यहाँ पर वो जिनके सिर काटे गए थे वो लोग नहीं रहेंगे। ये पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक जितने लोग मरे हैं उनका न्याय किया जाएगा, ये आखिरी न्याय है। और उसके बाद 21 अध्याय से एक अनंत काल का राज्य आरंभ हो जाएगा। अनंत काल का राज्य आरंभ हो जाएगा इस पृथ्वी पर, मसीह और उसके लोगों का, जो धार्मिकता का राज्य होगा और जिसकी बाट हम लोग जो होते हैं। हालेलुया। तो ये हमने एक देखा कि यीशु मसीह अमेरिका में आ चुका है। अब मैं समझता हूँ आपको विश्वास हो गया होगा कि वो एक झूठा व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति, क्योंकि यीशु मसीह आकर चुपचाप नहीं आएंगे। जब धरती पर आएंगे तो सारा संसार उन्हें देखेगा और प्राकृतिक आपदाएं होंगी, मसीह विरोधी का नाश करेगा और नाश करके प्रभु न्याय करेगा और 1000 साल के राज्य की स्थापना करेगा। ये चीजें होंगी। अब एक और झूठा सिद्धांत इन दिनों जोर पकड़ा है, परमेश्वर माता। थोड़ा मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि 2 झूठे सिद्धांत बहुत भयंकर रीति से इस क्षेत्र में भी चल रहे हैं और लोगों को बरगलाया जाता है। इनका कहना है कि परमेश्वर पिता है तो परमेश्वर माता भी होना चाहिए, और परमेश्वर माता भी। तो बाइबल से 2 वचनों को लेते हैं। मैंने देखा इनके व्हाट्सएप में 2 वचन जो बाइबल के वचन, और मैं आपको उन वचनों को बताना चाहता हूँ। ये लेते हैं गलातियों 4 अध्याय के 26 पद और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 9 पद, और इनको कहते हैं कि ये परमेश्वर माता है। और गलाती 4 के 26 को, हाँ 4 के 26 हाँ, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता, वो हमारी माता है। क्योंकि लिखा है हाँ। नहीं, मैं केवल 26 बोला, हो गया। हाँ, तो ये वचन को लेते हैं कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। तो ये कहते हैं परमेश्वर माता। एक और वचन है, बोलते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 9 पद को, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9 पद। मैं थोड़ा विश्लेषण करूंगा, मैं समझता हूँ कुछ तो आपने पा लिया है यार। चलिए, क्योंकि ये 2 प्रकार के लोग आपसे टकरा सकते हैं, झूठी शिक्षा वाले। हाँ, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरी थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बात करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अच्छा, दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो ये 2 पद का यूज करते हैं, याद रखिए। आपका सामना हो सकता है 2 पद के यूज करते हैं। गलाती उसके 4 के 26 को यहाँ पर लिखा है कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है जो हमारी माता है, और प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 9 पद को जिसमें लिखा है कि आ, स्वर्गदूत ने कहा, आ मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखाता हूँ, और ये कहते हैं परमेश्वर माता है। ये जब आप इन्हें ठीक से पढ़ेंगे ना
तो पहला जो गलाती जो है उसमें जो कुछ लिखा है, और ये एक नगर के बारे में लिखा है, नगर के बारे में लिखा है। और प्रकाशित तक 2:9 का ये नगर के बारे में, ये दोनों एक ही नगर है। ये वो नगर है जहां पर कलीसिया जो है वो मसीह के साथ और परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहेंगे। एक नगर तैयार किया गया है, उस नगर का नाम नया यरूशलेम है, उस नगर का नाम नया यरूशलेम है। तो जो विश्वास में दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके लिए नगर तैयार किया गया है। तो पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इस नगर के बारे में बताने के लिए। इब्रानी उसके 11 अध्याय, इब्रानी और 11 अध्याय उसके 13 पद से आप पढ़िए तो क्या लिखा है। सब विश्वासी की दशा में, हाँ, विश्वास के वीरों के बारे में बोला गया कि सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, दूर से उन्होंने देखकर आनंदित हुए, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसे बात कहते हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, और निज देश से वे निकल आए, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, उन्हें लौट जाने का अवसर था। आगे, पर वे एक उत्तम स्वर्गीय देश के अभिलाषी वे हैं। एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, इसीलिए परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनको उनके लिए एक नगर हाँ, तैयार किया है। ये नगर है, परंतु उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, हो गया कंप्लीट। उसने यही नगर के बारे में गलाती में लिखा है, और यही नगर के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो गलाती में आ जाएंगे, और उसको समझने के लिए हम लोग उसके 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़े शब्दों में, यहां पर गलतियों की पत्री में जो मूल समस्या के बारे में पौलुस बात कर रहा है वो ये है कि लोगों ने विश्वास से उद्धार पाया था, लेकिन वहां कई ऐसे लोग भी थे जो ये सिखाते थे कि विश्वास में बने रहने के लिए आपको व्यवस्था की आज्ञाओं और रीतियों को मानना जरूरी है। व्यवस्था की रीतियों को मानना जरूरी है, जैसे खतना कराना आपके लिए जरूरी है। मूल समस्या वही थी, खतने की। और यहां पर पौलुस उदाहरण देकर बता रहा है, इस विषय को प्रकट कर रहा है कि व्यवस्था और अनुग्रह। तो पौलुस ने बताया कि व्यवस्था जो है वो गुलाम बनाती है, लेकिन अनुग्रह स्वतंत्र करता है। और इसी विषय को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। हम 21 से पढ़ेंगे, गलाती 4:21 से। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते थे, देखिए मैंने बता, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, हाँ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। हाँ, अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ, हाँ, वो शारीरिक रीति से जो जन्मा। दासी से वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, वो इसहाक था। आगे देखेंगे, जो दासी से उत्पन्न हुआ हाजरा से, वो शारीरिक था, वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं था। परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को प्रतिज्ञा दी थी कि तेरा वंश होगा। तो इन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाया कि बच्चा पैदा करने के लिए क्या करें। तो सारे ने बोला मैं तो बांझ हूं, मैं तो पैदा नहीं कर सकती, तो मेरी तो एक मिस्री दासी है, हो सकता है परमेश्वर इसके द्वारा दया करे। तो सारा ने हाजरा को इब्राहिम की पत्नी होने के लिए दिया, और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस्माइल था। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं नहीं, इस्माइल से तेरा वंश नहीं चलेगा, मैं इसको भी आशीष दूंगा क्योंकि ये तेरा बेटा है, लेकिन ये प्रतिज्ञा की संतान नहीं है।
तेरा जो निज पुत्र होगा, जो सारा के गर्भ से पैदा होगा, वो जो होगा वो प्रतिज्ञा की संतान, मैं उसको आशीष दूंगा, ये बोला प्रभु ने। और उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे बढ़े, तो पढ़े। इन बातों में दृष्टांत है, इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो हाँ, 2 बच्चाएं हैं, ये 2 बच्चाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास उत्पन्न होते हैं, ये व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। और वो हाजिरा है, और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है। हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है। व्यवस्था की गुलामी को समझाने के लिए ये उदाहरण पौलुस ने लिया। फिर और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य जो यरूशलेम है आधुनिक, उस समय पौलुस ने कहा जो यरूशलेम है, जो इजराइलियों के, वो उसके तुल्य है कि वो अलग अभी तक दास है, अभी तक व्यवस्था को मान रहे हैं। अनुग्रह आ चुका, यीशु मसीह आ चुके, प्राण दे दिया उद्धार के लिए, फिर भी लोगों ने यीशु की प्रतीति नहीं की, अब तक गुलामी में पड़े। इसलिए जो आधुनिक यरूशलेम है वो अब तक गुलामी में, वो आधुनिक यरूशलेम वो दास के स्वरूप में है। हाँ आगे, क्योंकि वो अपने बालक समय दासत्व में है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है। आगे, क्योंकि लिखा है, हाँ, हे बांझ तू जो नहीं जानता तू जो नहीं जानी आनंद कर, तू जिसके पीड़ा नहीं हुई, नहीं उठती, हाँ, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक होंगी। त्यागी हुई की संतान माने अन्य जातियों को त्यागा गया था, उनके बारे में लिखा है। हाँ, हे भाइयों, बस, हाँ, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। विश्वास करने वालों के लिए बोला गया इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। हम लोग दासी की संतान नहीं, व्यवस्था के दिन नहीं। इस बातों को पौलुस ने समझाया। यदि आपको नहीं समझ में आएगा फिर मेरे से बात कर सकते हैं बाई फोन इस विषय को, ताकि हम लोग और इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन आप जान लीजिए जो 26 पद में जो लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ये हमारी माता जो लिखा है ना, ये उस नगर के बारे में लिखा गया, जिसके बारे में प्रकाशित 2 अध्याय के 9 पद में हम देखते हैं। इब्रानी उसके 11 अध्याय के हम लोगों ने 16 पद में देखा है कि नगर है जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है विश्वासियों के लिए, मेरे और आपके लिए तैयार किया है, विश्वास करने वालों के लिए तैयार किया उस नगर को। अब प्रकाशित 2 अध्याय के 9 पद में देखें, 9 पद में, और स्वर्गदूत ने बोला, इसके आखिरी लाइन को पढ़े। हाँ, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता की नहीं 2 अध्याय का 9 पद पढ़ रहे हैं ना, 21 20 में प्रकाशित 21 अध्याय 9 पद का आखिरी लाइन, मैं तुझे दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। फिर क्या लिखा है 10वें पद में, इसको छोड़ देते हैं वो लोग पागल लोग। हाँ, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम में, हाँ, यरूशलेम के स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। हाँ, ये नई यरूशलेम को दिखाया। ये यरूशलेम जो स्वर्ग से उतर रहे यरूशलेम, एक धरती की यरूशलेम, इसके बारे में भी गलाती मन में पढ़ा, जो दासत्व में। और ये नई यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाला नगर है। तो 9 पद में बोला कि मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखा रहा हूं। तो 10वें पद में क्या दिखा रहा है? 10वें पद में यरूशलेम, नए यरूशलेम को दिखा रहा है, नगर को दिखा रहा है। फिर क्या लिखा? चलो, परमेश्वर की महिमा, हाँ, उसमें थी, हाँ, और उसी की ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, हाँ, बिल्लोर के समान, हाँ, बिल्लोर के समान की तरह स्वच्छ थी। हाँ, उसी की शहर। अच्छा, आप ना इसको पढ़ लीजिएगा। ये नगर का पूरा, जिस नगर में आपको यीशु मसीह के साथ युगानुग रहना ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये उसके बारे में। चलिए एक पद से पढ़िए, 21 अध्याय 1 पद से पढ़िए। चलिए एक पद से पढ़िए। चलिए, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र में नहीं। ये खासियत है, याद रखिए, यही पृथ्वी है कि पृथ्वी सदा के लिए बनाई गई है। ये पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा आग से,
दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में लिखा, पृथ्वी को आग से शुद्ध किया जाएगा और फिर इस पृथ्वी को पूर्ण किया जाएगा, अर्थात इस पृथ्वी पर से समुद्र को हटाया जाएगा, अब पूरा स्थल ही होगा, स्थल होगा, पूरी धरती होगी। ये पृथ्वी के बारे में, इसी को बोला गया नया आकाश और नई पृथ्वी, और समुद्र भी न रहा। दूसरा पद, फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम, इसे मेमने की दुल्हन बोला गया। फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। हाँ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से सुना, ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनका परमेश्वर होगा, और उनका परमेश्वर होगा। चौथा पद पढ़िएगा, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। अरे दोनों एक नगर के बारे में बात करते हैं, जो नया यरूशलेम, जहां पर जब यीशु मसीह आएंगे, हम उठा लिए जाएंगे, 7 वर्ष तक प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस जब पृथ्वी पर आएंगे, इस पृथ्वी पर युद्ध होगा, 1000 साल का राज्य स्थापित होगा, उस समय हम प्रभु के साथ रहेंगे, नए यरूशलेम में हम लोग वास करेंगे प्रभु और पिता के साथ अनंत काल के लिए। ये बाइबल कहती है। सो झूठी शिक्षाओं से सावधान रहो। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, प्रेरित का काम उसके 20 अध्याय के 29 और 30 पद को इस वक्त हम देखें। प्रेरित का काम 20 अध्याय 20, प्रेरितों के काम 20, 29 एंड 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फलने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेले को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। बहुत सारी चीजें जब आप निकालेंगे, बाद दूसरा पत्रस के दूसरे अध्याय पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, ऐसे लोग के बारे में आप जानेंगे। ऐसे लोग किस प्रकार से छल करते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। और दूसरा तीमुथियुस के 4 अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं 6 पद से कि कैसे लोग होंगे। तो परमेश्वर का जो दर्शन है इस पृथ्वी पर कलीसिया है। परमेश्वर चाहते हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में कलीसिया हो, कलीसिया एक झुंड हो, जो लोग प्रार्थना करें, जो लोग सुसमाचार प्रचार करें, और उनके द्वारा अंधकार की शक्तियां नष्ट की जाएं, बीमार चंगे किए जाएं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं, और लोग सुसमाचार को जाने, अनंत जीवन प्राप्त करिए। परमेश्वर का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए शैतान झूठी शिक्षा को लाता है। हमारे भी चर्च में इस प्रकार का आक्रमण हुआ है, इसलिए प्रार्थना करें। आप जहां भी हैं, जिस चर्च के भी लोग हैं, आप अपने झुंड को मत छोड़िए, अपने अगुवे को मत छोड़िए। जो भी विषय उठता है आप बातचीत कीजिए। याद रखिए, आज आपने देखा कि झूठी शिक्षा में जाने वाले लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वे दंड के अधिकारी होंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को नहीं जाना, लेकिन झूठ से प्यार किया। इसलिए मैं आप लोग के लिए एक वचन को देना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, जो मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के समय बताया, वही चीज को हम लूका 21 अध्याय में पढ़ते हैं। तो सारी बातों को बताने के बाद चलिए मैं चाहता हूं कुछ चीजों को देखें। आप 25, 26, 27, 28 को पहले पढ़िए। हाँ। सूरज और चांद और तारा में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी पर देश-देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के
बाढ़ भय के कारण और संसार में आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। प्रभु ने बोला तुम्हारा छुटकारा निकट हुआ। कौन सी बातें? प्राकृतिक विपत्तियां, ये जो चीजें हो रही हैं। लूका उसके 21 के 11 पद में प्रभु ने बताया मरियां, महामारियों के बारे में बताया। महामारियां, ये एक महामारी हमारे पूरे देश में, पूरे संसार में फैली है। और प्रभु के दास हैं साधु सुंदर सेल्वराज, उन्होंने, मैं कल उनके यूट्यूब में एक प्रोग्राम देख रहा था, और उन्होंने क्या कहते हैं, ये बोला, उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा एक दुर्दांत, एक भयानक और भी महामारी इस पृथ्वी पर आने वाली है। लेकिन सबके बावजूद प्रभु ने जो बोला है वो वाले महत्व है। संसार के लोग घबराएंगे, संसार के लोग चिंता करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर के लोगों के पास छुटकारा है। परमेश्वर के लोगों के लिए छुटकारे का संदेश है यीशु मसीह। और इसलिए 28 पद को फिर पढ़ें। जब ये बातें होने लगे, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, अपने टेढ़ेपन को छोड़ना, गलत चीजों से मन फिराना और सीधे होना, अपना दिल साफ रखना, सीधे होना और ऊपर सिर उठाना, नीचे देखना, संसार की ओर देखना, इनको छोड़ो और ऊपर देखो, प्रभु की ओर देखो, और तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा बराबर। अब इसके 34 से 36 को पढ़ें, 34 से 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इससे जीवन की चिंता से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार लेकिन अगर आप सीधे हैं, आपका दिल सीधा है प्रभु के साथ, आपने प्रभु को त्यागा नहीं है ग्रहण करने के बाद, आपका समर्पण ठीक है, आपका प्यार ठीक है, आप प्रभु के साथ जी रहे हैं, संगति में हिस्सा ले रहे हैं, प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं, लगातार प्रभु के साथ बने हुए हैं, संगति में बने हुए हैं, कलीसिया में बने हुए हैं, अपने लोगों के साथ आप विश्वास की संगति, प्रार्थना में बने हुए हैं, प्रभु के साथ मन को सीधा रखे हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आएंगे, उठा के ले जाएंगे। लेकिन लिखा है, प्रभु ने खुद चेतावनी दी 34 से 36 में कि सावधान रहो। तुम्हारा फिर से पढ़ेंगे 34 से 36 को, मेरे ख्याल से 30 कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इसी जीवन की चिंताओं से स्वस्थ हो जाए, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर हाँ, इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। इसीलिए प्रभु ने बोला सीधे हो जाओ, अपना सारा टेढ़ापन खत्म करो, सीधे हो जाओ, सारा टेढ़ापन खत्म करो, प्रभु के साथ सीधाई का जिंदगी जियो। ये बाइबल कह रही है, ये बाइबल कह रही है आपके लिए, ताकि वो दिन आप पर फंदे की नहीं ना पड़े। जिस दिन यीशु मसीह आए, आकाश के बादलों पर तुरही का जब शब्द होगा ना, तो सारे संसार के लोग सोचेंगे कुछ गड़बड़ हो रहा है आकाश में। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वो अपनी आत्मा में सुन लेंगे, ये तुरही का शब्द है, मेरे ऊपर उठाए जाने के दिन आ गए हैं। और इसीलिए आप लोग सचेत रहिए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाले।